हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। और इस चैप्टर में हम वो टॉपिक्स कर रहे हैं जो पहले हमारे छूट गए थे। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ कन्वर्जन्स यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ, कुछ कन्वर्जन्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कुछ कन्वर्जन्स हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले लास्ट वाली वीडियो में देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने रूट क्या लिया था, अल्काइल हैलाइड से अल्काइल नाइट्राइल हमने बनाया था, मतलब CN ग्रुप हमने अटैच किया। फिर CN से कितने पॉसिबल कन्वर्जन थे वो हमने देखे कि एक में हम अल्कोहल की तरफ बढ़ते हैं और एक में हम अल्कोहल की तरफ बढ़ते हैं और एक में हम एसिटिक एसिड और अमाइड की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ दूसरे अदर कन्वर्जन्स करवाने वाली हूँ। तो दूसरे अदर कन्वर्जन्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अदर कन्वर्जन्स क्या हो जाएंगे, देखिए। अब यहाँ पर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से कितने तरह के कन्वर्जन्स होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं RCOOH को, तो RCOOH अगर हम लेते हैं और उसकी रिएक्शन अगर हम करवा देते हैं LiAlH4 के साथ में, किसके साथ में रिएक्शन करवा देते हैं, LiAlH4 के साथ में, तो ये बन जाएगा हमारा RCH2OH, मतलब कि ये आपका बन जाएगा अल्कोहल। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आपको रिड्यूस करवाते हैं, अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट हम लेते हैं LiAlH4, इसके प्रेजेंस में जब आप रिड्यूस करवाएंगे तो RCOOH से क्या बन जाएगा, RCH2OH बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर RCOOH को अगर आप वापस से लेते हैं और इस RCOOH की रिएक्शन PCl5 PCl2 या तो PCl5 या फिर PCl2, ठीक है, सॉरी PCl3, और या फिर आप SOCl2 के साथ में करवाते हैं, इन तीनों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं। PCl5 PCl3 आप ले सकते हैं या फिर आप SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड आप ले सकते हैं। तो पहली रिएक्शन के अंदर हमने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कराया LiAlH4 की प्रेजेंस में, तो RCH2OH बना। एक और फॉलोइंग कन्वर्जन हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो RCOOH हमने लिया PCl5 PCl3 और SOCl2 के साथ में हमने यहाँ पर रिएक्शन करवाई है, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है RCOCl। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा RCOCl। तो पहले लिया था RCOOH जिससे RCH2OH हमको मिला, और सेकंड में हमने लिया RCOOH जिससे हमें RCOCl यहाँ पर क्या हुआ है, ऑब्टेन हुआ है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिएक्शन है। उसके बाद थर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हम अल्काइल हैलाइड मतलब कि RX को ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं, मैग्नीशियम के साथ में करवा रहे हैं। तो ये मेरा क्या है, ये है मेरा अल्काइल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ में करवा रही हूँ, मैग्नीशियम के साथ में करवाऊंगी। किसकी प्रेजेंस में करवाऊंगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा RMgX, जिसको हम बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो RX मतलब कि अल्काइल हैलाइड को हमने लिया है, उसकी रिएक्शन हमने मैग्नीशियम के साथ में करवाई है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाई है, तो क्या बन जाएगा, RMgX बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट हमारा हो गया है। फिर हम RMgX को यहाँ पर ले लेते हैं और उस RMgX की रिएक्शन में CO2 के साथ में करवा दूंगी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में यहाँ पर रिएक्शन हम करवा देंगे। तो हमने अब RMgX को ले लेना है और इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से, जिसको हम क्या बोलते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने अल्काइल हैलाइड से मैग्नीशियम की रिएक्शन करके उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बदला, और जब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यहाँ पर लूँगी तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक रिएक्शन होगी कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रही हूँ। जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करूँगी तो मैं देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकती हूँ, है ना। तो अगर आपको मान लीजिए कि ये बनाना है या ये बनाना है, ठीक है, किससे बनाना है आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मान लीजिए बोल दिया, तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CO2 से कराएं तो RCOOH बन जाएगा। सबसे पहली रिएक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स होते हैं, वो होते हैं RMgX की रिएक्शन हम जब HCHO से करवाएंगे, मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड। अगर आप इसकी रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करवाते हैं
ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड के केस में अगर आप RMgX के रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड के साथ में जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है, तो यहाँ पर हमारा बनता क्या है, यहाँ पर हमारा बनेगा अल्कोहल, यहाँ पर बन जाएगा, इसको बोला जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर यहाँ पर हमेशा ये वाली चीज़ें याद रखेंगे कि जब RMgX की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करवाई जाती है, HCHO के साथ में करवाई जाती है, तो क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। अगर हम RMgX मतलब कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ में करवाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर किसके साथ में ले लेते हैं, उसको एसिटल्डिहाइड के साथ में ले लेते हैं, या कोई भी R ग्रुप मान लीजिए जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ये तो फॉर्मल्डिहाइड था लेकिन अब H की जगह पे कोई भी R ग्रुप आ गया है, तो उस केस में यहाँ पर हमें कौन सा अल्कोहल मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। तो फर्स्ट वाला जो केस था RMgX की रिएक्शन जब फॉर्मल्डिहाइड से HCHO के साथ में करवाई तो क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल मिला। और जब सेकेंड वाले केस पर आए तो सेकेंड वाले केस में आप कोई सा भी लार्जर अल्कोहल आप ले लें, फॉर्मल्डिहाइड से ज़्यादा आप एसिटल्डिहाइड ही ले लें, तो आपका क्या मिल जाएगा, आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। फिर एक और थर्ड कन्वर्जन होता है जब आप यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMgX को लेते हैं और इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं किसके साथ में, कीटोन के साथ में, ये हमारा होता है कीटोन। तो इस केस में यहाँ पर हमको क्या मिलता है, यहाँ पर हमको मिलता है टर्शरी अल्कोहल। ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट केस क्या था, जब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन LiAlH4 की प्रेजेंस में करवाई तो प्राइमरी अल्कोहल मिला। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl5 और PCl3 या SOCl2 से करवाएंगे तो RCOCl मिलेगा। फिर अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, देखिए ये तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन हुआ, लेकिन ये पूरा यहाँ से ग्रिग्नार्ड का है, ग्रिग्नार्ड की कितनी पॉसिबल रिएक्शन है। तो अल्काइल हैलाइड पहले मैग्नीशियम से रिएक्शन करता है जिससे हम उसको RMgX में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सेकेंड चीज़ होती है कि उस RMgX को हम देखिए इतने तरह से रिएक्ट करवा सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवा के उसको एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर्मल्डिहाइड से जब भी रिएक्शन होगी तो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, और अगर उसकी रिएक्शन एसिटल्डिहाइड से होती है या कोई भी लार्जर एल्डिहाइड से होती है तो उस केस में सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। और अगर कीटोन के साथ में यहाँ पर रिएक्शन होती है तो उस केस में हमारा क्या मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। तो ये चार टाइप की जो रिएक्शन है वो हमको यहाँ पर ऑब्टेन होगी या फिर मिलेगी, ठीक है ना। तो CO2 से करवा दें, HCHO से करवा दें, RCHO से करवा दें, और RCO R- के साथ में आप रिएक्शन करवा दें, किसी के साथ में भी आप रिएक्शन करवा रहे हैं, हमेशा आपको फर्स्ट केस में कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं उस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये तीनों रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और हमने करी भी है इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको करवाया हैलोएरिन्स के कन्वर्जन्स। देखिए जब भी रिएक्शन आपको आए और उस रिएक्शन के अंदर आपको इस तरीके से रिएक्शन आ जाए कि आपको ABCD बनाना है तो उस रिएक्शन के अंदर आपको ये कन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, तभी आप कन्वर्जन्स कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो एक लिंक बना के अगर आप लोग लर्न करेंगे तो डेफिनेटली आपसे कोई सा भी कन्वर्जन हो आपसे क्या हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। हम और भी दूसरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कन्वर्जन्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, लेकिन जो हैलोएरिन्स के बहुत ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट जो भी कन्वर्जन्स थे वो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए। तो जो भी मोस्टली इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स थे वो हो चुके हैं। इसके बाद में अगर और कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स आते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको करवाऊंगी। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स में मोस्टली जो पार्ट था वो उधर आपको ऑलरेडी करवा दिया था। जैसे क्लोरोफॉर्म वाला पार्ट तो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है, DDT हम पढ़ चुके हैं, BHC हम पढ़ चुके हैं। सो ये पार्ट हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके थे। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन, कन्वर्जन्स, ये कुछ टॉपिक थे जो आपको करवाने को बाकी थे, वो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। इसके अलावा भी मैं देखती हूँ अगर कोई टॉपिक ऐसा रह गया है जो मैंने आपको नहीं करवाया है तो इस चैप्टर के वो टॉपिक भी मैं आपको पूरी तरीके से कवर अप करवा दूंगी। और अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है इस चैप्टर में जो मैंने नहीं कराया है वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
सो इसी तरह से जुड़े रहे हमारे साथ में। और अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉन्टैक्ट नंबर लेना है और हमसे कॉन्टैक्ट करना है। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड। दूसरी चीज़, क्लास 9 का केमिस्ट्री करवा दिया गया है, क्लास 10 के दोनों चैप्टर आपको अवेलेबल हैं, वो आप प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाकर वहाँ से ईजिली आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसका पूरा कंटेंट पढ़ सकते हैं। उसके अलावा भी अगर 11-12 में से भी कोई टॉपिक ऐसा छूट गया है जो मैंने नहीं करवाया है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको वो टॉपिक कवर अप करवाऊंगी। घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, बाहर नहीं निकलना है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।